बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईद उल अज़हा का ये स्पेशल डिज़ाइन सूट का मैं तैयार करूंगा, जिसको मैंने ये गोल कट वर्क और ये लेस और ये आर्गेन्जा, ये तीनों के साथ मैंने तैयार करना है और देखना है आपने वीडियो को में एंड तक देखना है। मैंने इसको किस जगह पे गोल कट वर्क करना है, किस जगह पे आर्गेन्जा लगानी है और किस तरीके से लगानी है। आर्गेन्जा पे भी हमने डिज़ाइन बनाना है और ये लेस भी हमने किस जगह पे लगानी है, ये आपने देखना है, वीडियो में स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। ये कमीज़ की कटिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे गला भी हमने कटिंग कर लिया है, किस तरह का हमने कटिंग की है। और ये जौन सा कटिंग किया है, ये शोल्डर की तरफ से हमने कुछ बड़ा कटिंग की है। ये तकरीबन 7.5 इंच जो चौड़ाई में शोल्डर में आएगा और क्रास में तकरीबन 8 इंच आएगा। ये क्रास में 8 इंच। और यहाँ पे हमने लेस को इसमें परोना है, ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा, नीचे तक भी लेके जाऊंगा। फिर उसके दरमियान में बटन आएंगे। और गेंजा जौन सी है ना, वो हमने तकरीबन जौन सी है ना 6 इंच के आसपास चौड़ाई में और लंबाई में जौन सा ना चाक से ना तकरीबन 3 इंच बड़ी हमने कटिंग की है। और ये सिर्फ चाकों पे ही लगेगी और बाजू की भी इस तरह ही तकरीबन चौड़ाई में 6 इंच है और बाजू के लिए भी है। इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। ये ऑरेंज धागा जो कपड़े में ऑरेंज रंग भी है, इसलिए ऑरेंज रंग का धागा हमने ऑर्गेन्जा पे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा तो लगानी है और साथ में ये गोल कट जोन से ना ये हमने लगाना है। फिर आर्गेन्जा ये भी साथ साथ लगेगी। और देखिएगा किस तरह मैं आर्गेन्जा का इस्तेमाल करूँगा गोल कट वर्क के साथ। और ये गोल कट जोन से है ना, खुद कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, कटे कटाए आसानी बाज़ार से मिल जाते हैं। ये देखिए पिन्ने वगैरह लगी होती हैं, पिनों के साथ ये कटिंग किया जाता है। और ये पूरा पैकेट होता है काफ़ी, यानी कि 10-12 यानी कि पीसों का ये होता है। और ये चाक पे तो आराम से आ जाता है, यहाँ तक कि ये एक दामन के लिए भी होता है, लेकिन हमने इसका चाक पे इस्तेमाल करना है। और हमने ये गला जो कटिंग किया है इसको हमने इस्त्री करना है और इस्त्री भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक्स पे होगा, वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑरेंज धागे के साथ बटन भी हमने लिए हैं और बटन हमने लगाने हैं गले पे। और ये हमने फ्यूजिंग कर ली है सारे गोल कट वर्क जो जितने थे, 4 हमने चाकों के लिए और 2 बाजू के लिए, 6 है टोटल। ये है ये हमने गला फ्यूज की है, इसके ऊपर बटन दरमियान में आएंगे। और ये लेस हमने इसमें परोनी है जो बाहर की तरफ भी शो होगी और कपड़े के दरमियान में भी। और यहाँ पे गुलाई करते हुए हमने तकरीबन आधी इंच का फासला था जो तकरीबन एक यानी कि 3 पैर का हमने दरमियान में रख लेना है ताकि हमारी लेस दरमियान में पूरी आ जाए दोनों तरफ। दरमियान में तकरीबन 1/4 इंच का फासला आएगा टोटल। दरमियान में इस्त्री का भी निशान है। और ये हमने डार्क कलर की फिरकी यानी कि नीचे धागा डब्बी में डाल ली है फिरकी में, और इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं जो निशान लगाया है गुलाई में। और ऊपर से जोन सा फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ गले में और नीचे तक ये तकरीबन हमने 9 से 10 इंच नीचे जो गले से नीचे तैयार करना है। और वहाँ पे भी दूसरी तरफ भी हमने निशान के ऊपर ये सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई मैं उल्टी साइड से लगा रहा हूँ जिस तरफ फ्यूजिंग की हुई है। ये देखिए ये डार्क धागा जो से ना आसानी से शो हो रहा है। इसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है ब्लैक कलर की, और इस तरह तरीके से लगाएंगे इसमें परोई जाएगी, गुम हो जाएगी। और यहाँ पे अब हमने लेस लगानी है। लेस को हमने सीधा ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है। ऊपर रखेंगे तो ये बाहर की तरफ शो होगी। और जो सिलाई ये डार्क कलर की इस तरफ शो हो रही है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल किनारे की लेस, जो लेस का बिल्कुल किनारा ना उसके ऊपर जैसे जैसे गुलाई है वैसे ही सिलाई इसको लगाते जाना है ऊपर से नीचे तक। जहाँ तक हमने सिलाई पहले वाली लगाई है तकरीबन 9.5 इंच हमने नीचे की तरफ ये सिलाई लगा दी है।
ये यहाँ पे हमने पक्का भी कर लेना है और दूसरी तरफ भी लगाएंगे। और यहाँ पे ख्याल करना है कि लेस का डिज़ाइन सेम आपस में आमने सामने आना चाहिए बिल्कुल। और ये डिज़ाइन जो है ना हमने बाहर की तरफ किया है, अंदर की तरफ नहीं। जैसे हम गले के ऊपर लगाएंगे फिर कटवर्क होगा तो ये लेस अंदर की तरफ हो जाएगी। और जैसे गुलाई में ऊपर से लगाते हुए लगाई थी तो इस तरफ भी दूसरी तरफ भी सेम उसी तरह ही हमने ये सिलाई लगा ली है। और ये सेम सिलाई उसी के ऊपर लगानी है जो हमने सिलाई पहले लगाई थी। ये देखें लेस इस तरीके से लगाइए, उभरे ना, ज्यादा खींच के नहीं लगानी। अब हमने फ्रंट को ओपन किया है और सीधी तरफ से ही हमने इसको लगाना है। और दरमियान में हमने पहले जो इस्त्री का निशान फ्रंट पे भी लगा है और गले पे भी, इसके ऊपर आपस में मिलाते हुए हमने नीचे तक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा ये नेक जो से ना गला हमने कटिंग की है ये इधर उधर ना वो आसानी से ये फिर लग जाता है और बिल्कुल बराबर का लगता है। अब जो सिलाई लेस लगाते हुए लगाई थी उसके ऊपर हमने ये सिलाई लगाते हुए इस नेक को हमने फ्रंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर रखना है दोनों तरफ। ये देखें फिर सिलाई के ऊपर सिलाई और ऊपर की तरफ देखिए गला भी कितनी आसानी से सिलाई लग गया। ये है दरमियान में सिलाई लगाने का फ़ायदा। और इसको हम हमने पैर पैर कर रख के कटिंग करना है। दरमियान में भी नीचे से जो सिलाई लगाई है वहाँ से तकरीबन आधा पौना इंच ऊपर रख के छोड़ देना है। ये गुलाइयों में भी हमने टुक लगा लेने हैं, दोनों तरफ लगाने हैं। गुलाइयों में भी लगाने चाहिए और अंदर की गुलाइयों में तो ज़्यादा लगाने चाहिए, उससे गुलाई अच्छी आती है। और यहाँ पे जो आधा पौना इंच हमने ऊपर रख के कटिंग छोड़ी थी वहाँ पे हमने क्रॉस में टुक लगाना है जहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगानी शुरू की थी। एक पे जो ख़त्म की थी और दूसरी जो शुरू की थी, और यहीं पे रख के हमने इसको उल्टा देना। गला हमने अंदर की तरफ कर देना और लेस को हमने बाहर निकालना शुरू कर देना है। और इसी तरह ही हमारे ये लेस भी शो होती जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी हमने बना ली थी और नीचे हम लगाएंगे और हमने तकरीबन 8 इंच पे ये लगानी है। ये और हल्की सी गुलाई में ये लगेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने पक्का कर लेना और हल्की सी गुलाई करते हुए फिर सीधी कर लेनी है। और जहाँ तक अब हमने लेस शो करनी है वहाँ तक हमने इसको अच्छी तरह यानी कि लेस को निकाल के फिर सिलाई लगानी है। और किनारे की सिलाई ये आज भी बैठे बैठे ही काम हो जाता है, कोई इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी से अगर इस तरह सिलाई ना लगे तो पहले इस्त्री अच्छी तरह कर ले। और इसी तरह ये बिल्कुल दरमियान से बिल्कुल सीधा रखते हुए हमने इसको सिलाई लगाई है। और लेस को अब हमने आपस में मिलाते जाना है। जो हमने पौना इंच लेस को हमने जैसे ही अंदर किया, पौना इंच का फासला जो है ना तकरीबन वो इन दोनों तरफ की लेस ने कवर कर ली है। और यहीं पे गुलाई करते हुए हमने बाहर की तरफ निकलना है। ये और ये गला भी हमारे देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। इसके ऊपर ये ऑरेंज बटन तकरीबन 6 हमने लिए हैं और इसको लगाने हैं यहाँ पे। और गला आप देख लें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। और आर्गेन्जा को अब हमने लेना है, इसके ऊपर लगानी है ऑरेंज सिलाइयाँ, वो भी अरेब में लगानी है। हमने सीधी वगैरह नहीं लगानी, अरेब लगाएंगे, बिल्कुल किनारे की रख के लगाएंगे। और ये आर्गेन्जा जो सी है ना बिल्कुल बारीक है और काली भी है और लाइट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आर्गेन्जा भी बारीक है। और पैर में बिल्कुल सिलाई जो सी है ना एक जैसी आनी चाहिए और पैर में फिर नज़र सही आता है। वैसे ये लाइट जलाई हो तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि पूरा आज फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है क्योंकि दरमियान में सिर्फ लाइट नज़र आती है। इसलिए मैं लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता। आंखों के लिए भी ज़्यादा तेज़ लाइट जो से ना वो सही नहीं होती। और ये एंची टेप की मदद से हमने 2.5 इंच का फासला आपस में रखा है। और फिंगर का भी तकरीबन हमने निशान लगा लेते हैं और दोबारा बार बार जो है ना इंची टेप पकड़ना नहीं पड़ता और फिर फिंगर के हिसाब से ही सिलाई लगती जाती है। 2.5 इंच के फासले में हमने क्रॉस यानी कि लगानी है। और ये बारीक पिनटेक्स जो है ना बिल्कुल किनारे की लगानी है। थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह एक को भी लगाएंगे फिर दूसरे को भी लगाते लगाते ये देखें काफ़ी सारी लग गई हैं। ये इसी तरह सारी हमने मुकम्मल करनी है।
ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। वीडियो में साथ साथ रहिएगा और ऑर्गेन्जा को किस तरह मैंने लगाना है और गोल कट वर्क को किस तरह शो करना है चाक पे, वो भी देखिएगा। और ये हमारी ऑर्गेन्जा की जो सी 2.5 इंच की जो सी सिलाइयाँ जो सी मैं लगा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीके से कोई भी सिलाई जो सी लगानी हो, वो आसान तरीका क्या होता है वो मैं आपके सामने पेश करूँ। और ये देखिए हमारी सिलाइयाँ मुकम्मल लग गई हैं। इसको हमने डबल फोल्ड करना है। इसको ये देखिए सबके ऊपर लगा ली है, बाजुओं के भी ऊपर लगाइए। ये दोनों एक लंबी पट्टी जो सी दो चाक के लिए और ये बाजू के लिए। इसको हमने इस्त्री करना है, एक तरफ से करना है नीचे की तरफ, और फिर इसको हमने डबल फोल्ड करना है इस तरह। वो करके दिखाते हैं। ये देखें हमने इस्त्री कर ली है और इसको डबल भी प्रेस कर लिया है। और ये आर्गेन्जा देखें, अच्छी वाली आर्गेन्जा लेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। और ये हमने कटवर्क, गोल कटवर्क को इस्त्री किया था तो एक तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है। और गोलाई वाली साइड पे भी हमने तकरीबन एक पैर से ज़्यादा ही दबा रखा है। और इसको हमने अब ऊपर चाक पे, यानी कि जहाँ से शुरू होता है साइड की सिलाई जो लगती है वहाँ पे हमने रखना है। और गुलाई जो सी ना अंदर की तरफ जानी चाहिए, वहाँ पे ये हमने इसको सिलाई ये इस तरह ये लगाई है। बिल्कुल जड़ से सिलाई लगानी है जहाँ पे सिलाई शुरू होती है साइड की। और फिर ये गुलाई में इस तरह सिलाइयाँ लगाते जाना है। जैसे जैसे ये गोल कट शो हो रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ फ्यूजिंग पेपर के रखते हुए हमने ये सिलाई नीचे तक लगानी है, बिल्कुल बराबर का रखते हुए। ये एक चाक को भी इसी तरह ही लगाएंगे, दूसरी को भी देखिएगा किस तरह लगानी है मैंने। दूसरे चाक को भी हमने ऊपर से ही लगानी, गोल कट वर्क ये देखे बिल्कुल जड़ से लगाई है। और दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरह ही लगानी है, लेकिन ये अब थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। ये देखे बिल्कुल बराबर का रखना है ताकि हमारा डिजाइन एक जैसा गोल कट वर्क दोनों तरफ आए और अंदर की तरफ भी कट शो हो। ये देखे बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये दरमियान में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो गोल कट वर्क है इसको बाहर निकालना है। और दोनों कट एक जगह से ही तकरीबन शुरू होंगे। फासला एक सूत्र का भी हो तो वो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और इधर भी हमने गोल कट वर्क करते जाना है। पहला सीधा हाथ था, ये मैं उल्टे हाथ की तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से ही मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ गोल कट को शो करते हुए। क्योंकि साथ साथ सिलाई करनी है तो फिर इसमें कटिंग होगी और फिर ये गोल कट चाक पे शो होंगे। और ये हमारी सिलाई जो सी ना लग गई है गोल कट वर्क की। इसको अब हमने कटिंग करना है, एक एक पैर का दबाव या इससे भी ज्यादा कम थोड़ा सा कर लेते हैं गोल, इस तरह गुलाई में इसको कटिंग करते जाना है ऊपर तक। ये देखें, और दरमियान में नीचे अंदर की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमने कटिंग कर लेना है। और ये दरमियान में जो अंदर की तरफ टुक है वो लाजमी लगाने हैं। और गुलाइयों में भी छोटे छोटे टुक लगा लेने हैं नीचे तक। फिर ये गोल कट अच्छी तरह शो होते देखें, मैंने दो निकालने हैं कितने खूबसूरत हो गए। और इस तरफ भी उसी तरह ही कटिंग करना है। ये यहाँ से मैंने अंदर की तरफ से पकड़ा है और जहाँ पे हमने सिलाई शुरू की वहां पे हमने कट लगा देना है ताकि ये हमारा जोन सा ना गोल कट है अंदर की तरफ हमने करने हैं। इसको भी हमने कट दूसरी तरफ भी लगा लिए हैं और इसको उल्टाना शुरू कर दिया है। और देखिए गुलाइयाँ खुद ब खुद निकलती जाएंगी क्योंकि हमने गोल कट जो भी के थे उसमें छोटे छोटे टोक लगाए हैं, जिस वजह से ये गुलाइयाँ खुद ब खुद हो गई है। इसको हल्का सा प्रेस जरूर कर ले। ये देखें अब इसको ऑर्गेन्जा लगाएंगे जिसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगाई है और ये डबल ही लगानी है क्योंकि बाहर हमने शो करनी है। तकरीबन एक पैर से ज्यादा गोल कट जो उनसे ना वहां से बाहर निकालना है और इसको सिलाई लगा देना है। जो गोल कट अंदर की तरफ है तकरीबन 1.25 इंच की ये सिलाई लग रही है गोल कट से। और बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है ऑर्गेन्जा को अटैच करते हुए। ये हम ऊपर की तरफ जाएंगे चाक की तरफ जहाँ से चाक शुरू होता है। और यहाँ पे देखिएगा डिज़ाइन भी एक जैसा निकलेगा। और एक्स्ट्रा जो सा अब हमने ऑर्गेन्जा नीचे से निकाल लिया और यही ऑर्गेन्जा हमने दूसरी तरफ साथ लगाना है
सीधी सिलाई ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, चाक जहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ऑर्गेन्जा को बिल्कुल साथ मिलाते हुए फिर सीधी सिलाई। ये 1.25 इंच की तकरीबन 2.5 इंच से ज़्यादा ही थोड़ा सा होगा जो सिलाइयाँ आपस में फासला आ रहा है। और आज ऑर्गेन्जा को बिल्कुल एक जैसा ही शो करना है दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखिए ऑर्गेन्जा भी हमारी लग गई और देखिएगा कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन तैयार हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। और इसको अब हमने अंदर जो फैब्रिक है इसका ऑर्गेन्जा को उसको फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ऑर्गेन्जा के धागे निकलते हैं। और ये चारों पे बिल्कुल इसी तरह ही लगाना है, यानी कि एक तरफ का चाक मैंने आपको दिखा दिया, दूसरी तरफ भी इसी तरह ही लगाना है, बाजू पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही लगाना है। और ये देखें कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। और नीचे से हमने ऑर्गेन्जा निकाल दी और लेस को हम घेरे पे भी लगा के मुकम्मल करके दिखाते हैं। ये देखें, ये गले का डिज़ाइन भी बना दिया है और ये बाजू का भी डिज़ाइन जो गोल कट वर्क के साथ मैंने तैयार की है। और इसी तरह ये दूसरा बाजू भी है और ये चाक भी मैंने ऑर्गेन्जा के साथ और गोल कट के साथ जो मैंने तैयार किए हैं, फ्रंट और बैक दोनों चाक। और साइड पे भी देख सकते हैं ये इस तरह इसकी शेप आई है। और ये चाक गुलाई आपस में भी मैच की है और ऑर्गेन्जा के ऊपर भी मैंने ऑरेंज रंग के धागा भी इस्तेमाल किया ब्लैक के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ऑरेंज धागा कपड़े का काफ़ी था। और ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है ऑर्गेन्जा और लेस के साथ, ये मैंने कमीज़ तैयार की है बड़ी ईद के लिए ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।